नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दे, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर है और अपर्णा यादव को उम्मीद है इस बार कि उनको लखनऊ की मेयर सीट से आगे किया जाएगा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन कुछ और कैंडिडेट हैं जो इस कतार में खड़े हैं, जिसमें कुछ पूर्व सीएम की पत्नियां, उनके परिवार से कुछ सदस्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी को लेकर भी चर्चाएं थी और साथ ही साथ संयुक्ता भाटिया जो इस वक्त मेयर हैं उनको लेकर भी चर्चाएं थी। पिछले अगर देखा जाए जिस तरीके से 15 सालों का सूखा समाजवादी पार्टी के लिए लगातार इस सीट से चला आ रहा है और ये सूखा खत्म करना है तो कोशिश पूरी करेगी समाजवादी पार्टी। यहां पर जिस तरीके से वंदना को आय किया है वो हराती नजर आए जो भी बीजेपी का कैंडिडेट हो। लेकिन अपर्णा यादव के इस्तीफे को लेकर चर्चा कर लेते हैं। क्या सचमुच बीजेपी से अपर्णा यादव का इस्तीफा होगा सिर्फ और सिर्फ टिकट न मिलने की वजह से? तो शायद ये सवाल का जवाब ना में हो, क्योंकि अपर्णा यादव बहुत सोच समझकर बीजेपी का दामन थामती नजर आई थी। अखिलेश यादव के साथ गई थी, लेकिन अखिलेश यादव को लेकर जब चर्चाएं थी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले टिकट देने से इनकार कर दिया गया था। उनकी विचारधारा, अखिलेश यादव की विचारधारा पसंद नहीं आई थी अपर्णा यादव को, तो विचारधारा को लेकर यहाँ पर आरोप लगाए थे अपर्णा यादव ने कि इनकी विचारधारा, इनका नेतृत्व का तरीका गलत है, पीएम मोदी और योगी का तरीका बहुत शानदार है। इसी को लेकर इन्होंने कहा था कि मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगी। बीजेपी पार्टी के नेता ने कुछ छुपाया नहीं, वो साफ करते नजर आए कि जब जिसको जिम्मेदारी देनी होगी तब आला कमान जिम्मेदारी देंगे। किसी का सरनेम देखकर कि अगर वो यादव परिवार से हैं, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू में, तो उनको सबसे पहले जिम्मेदारी दी जाए, ऐसा नहीं होगा। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने जो बड़ी बैठक करी नगर निकाय चुनाव को लेकर, उसमें भी उन्होंने साफ कर दिया कि जो भी बड़ा नेता अगर अपने परिवार को आगे करना चाह रहा है कि इस सीट से मेरे परिवार को आगे कर दो, उनको टिकट दे दो, तो ये उनकी गलतफहमी है। ऐसे लोगों को टिकट कतई नहीं मिलेगा। उनको टिकट मिलेगा जो बहुत ही कामयाब और जिनके अंदर काबिलियत है, तो उनको टिकट जरूर दिया जाएगा। उनके साथ भेदभाव नहीं होगा और ये हमने देखा भी है मौके मौके पर। आपको बता दें, कई लोग ये कयास लगा रहे थे कि अपर्णा यादव टिकट ना मिलने से नाराज होकर इस्तीफा दे सकती हैं। अभी तक तो खैर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है कुछ सीटों पर, लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि अपर्णा को टिकट मिल जाए, क्योंकि संयुक्ता भाटिया को दोबारा खड़ा करेंगी या नहीं, उनकी उम्र को लेकर भी कयास है। उनकी बहू को लेकर चर्चाएं थी कि वो आगे आती नजर आएंगी। ब्रजेश पाठक की पत्नी को लेकर चर्चाएं थी, कुछ और पूर्व सीएम को लेकर, पूर्व सीएम की पत्नी और बहू को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन वो चर्चाएं थम जाएंगी अगर अपर्णा यादव को आय कर देंगे तो। अगर नहीं किया तो क्या इस्तीफा दे देंगी, ये भी सवाल बनता है। तो इसका जवाब भी नाम है, क्योंकि अपर्णा यादव लगातार सक्रिय बनी हुई है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा जो सस्पेंस क्रिएट होता है वो है शिवपाल सिंह यादव की वजह से। शिवपाल सिंह यादव की अगर हम बात करें तो उनके आने के बाद अपर्णा यादव ने पहले कहा था, जब मैनपुरी उपचुनाव के वक्त शिवपाल और अखिलेश यादव एक साथ आए थे, तो अखिलेश को लेकर पहले कहा था ट्वीट करते हुए कि इनको एक साथ पहले ही आ जाना चाहिए था, शिवपाल के पैर पहले पकड़ लेने चाहिए थे अखिलेश जी को, ताकि विधानसभा चुनाव में भी अच्छी खासी जीत मिलती। और शिवपाल ने भी बात कही थी कि अगर अखिलेश मेरे पास पहले आए होते तो मैं उनको मुख्यमंत्री बना देता। ये बात उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए की थी। तो शिवपाल एक ऐसी कड़ी है जो अपर्णा की वापसी करा सकते हैं। लेकिन जब नेताजी का निधन हुआ था तब बहुत चर्चाएं थी, जब मैनपुरी उपचुनाव था तब बहुत चर्चाएं थी, लेकिन वो सब चर्चाएं समय के साथ थमती चली गई। रामपुर का उपचुनाव हुआ, आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ, ऐसे कई सारे उपचुनाव हुए जहां पर अपर्णा को लेकर तरह तरह के कयास लगाए गए, लेकिन वहां पर कहीं पर भी टिकट नहीं मिला और अपर्णा ने कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो दूसरी है कि अगर इनके सोशल मीडिया अकाउंट की तरफ जाया जाए तो अपने परिवार को लेकर और जनता के बीच जब जब एक्टिव होती है, किसी अगर जागरण में जा रही है या किसी स्कूल समारोह में शामिल हो रही है या कहीं और शामिल हो रही है, तो बीजेपी का झंडा नजर नहीं आता, वहां पर अपने आप को आए करती हैं और वहां से जनता इन्हें बहुत पसंद करती है। तो ये दूसरी वजह है। तो इस तरीके से दो वजह है जो सस्पेंस क्रिएट करती है कि भाजपा से कहीं अलग होने का फैसला तो नहीं कर रही, शिवपाल की वजह से कहीं पार्टी में वापसी तो नहीं करेंगी, क्योंकि अब शिवपाल की बहुत चल रही है पार्टी में। समय देखा जाए चाचा शिवपाल के फैसलों को अखिलेश यादव बहुत स्वीकार कर रहे हैं, तो वहां पर एक सवाल है। लेकिन खैर, अगर अपर्णा को मेयर टिकट मिल जाता है तो अखिलेश यादव ने पहले ही यहां से कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर दिया है, वंदना आगे किया है लखनऊ मेयर सीट से, और इस तरीके से चर्चाएं बनी हुई है। कुछ ने यह भी कहा था कि अपर्णा यादव का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में करेगी, क्योंकि युवा कैंडिडेट, और जिस तरीके से युवा कैंडिडेट को लेकर चर्चाएं रहती हैं वो भी चर्चाओं का विषय बना रहता है कि जैसे स्मृति ईरानी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है, बड़े मुद्दों को लेकर इनको आय कर दिया जाता है, एक महिला फेस रहता है, तो उसी तरीके से अपर्णा का इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो इस्तीफे का तो शायद अभी मतलब नहीं बनता, लेकिन जिस तरीके से अचानक अपर्णा ने सपा से भाजपा में जाने का फैसला किया था, जो भी होगा अचानक ही होता नजर आएगा। अगर उम्मीद जगी थी तो शायद ये रहता कि जो लखनऊ सीट थी वहां से अभी
सपा अनाउंस नहीं करती कैंडिडेट, लेकिन सपा ने लगभग सभी सीटों से अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। तो नगर निकाय चुनाव में तो कोई ज्यादा सीट बची नहीं कि अपर्णा को जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन पार्टी के अंदर जिम्मेदारी जरूर मिल सकती है। तो इस तरीके से लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं। तो इस्तीफा शायद ना हो, यह आखिरी फैसला कहीं ना कहीं अपर्णा यादव का है। बस विचारधारा की बात है, अखिलेश से जो मेल नहीं खाती, शिवपाल से मेल खाती है। योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी मुरीद है यहाँ पर अपर्णा यादव, तो शायद उनका साथ ना छोड़ें। आपकी क्या राय है इस मामले पर कि अपर्णा क्या कदम उठा सकती हैं और क्या कदम उन्हें उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।